बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बहन ने पूछा है कि मैं और मेरी फूफो का बेटा हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके वालिदैन ने उसकी शादी ज़बरदस्ती और लालच की वजह से उसके दूसरे मामू की बेटी यानी मेरे ताया की बेटी से कर दी है। याद रहे कि लड़का डॉक्टर है और जिससे शादी करवाई गई है वो दीनी और दुनियावी तालीम से बिल्कुल नाबलद है, और मजीद ये कि होशियार और खूबसूरती में भी बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन वो मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है और मैं भी राज़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप फ़कत इसलिए नहीं मान रहे कि इन्हें लगता है कि रिश्ते ख़राब होंगे, हालांकि उसकी बीवी ने भी इजाज़त दे दी है इसे दूसरी शादी करने की। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? आया मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ या माँ बाप को मनाऊँ? एक वजह यह भी है इनकार की कि फूफो साहिबा मिजाज की बहुत तेज हैं। बहुत लंबा सवाल आपने किया है। बहरहाल, पहले तो एक बात जहन में रखें कि ये जो पसंद की शादी के जज्बात होते हैं ये वक्ती तौर पर मुहर्रिक होते हैं, और फिर जो है जब पसंद की बुनियाद पर शादी हो जाती है फिर उसके बाद ये जज्बात आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाते हैं, और फिर आपस में नाचाकी, बदसलूकी और लड़ाई झगड़ा, फसाद और एक दूसरे को बुरा भला कहना, यहाँ तक कि नौबत आलीदगी तक आ जाती है। तो अमूमन ये देखा गया है कि पसंद की बुनियाद पर यानी लड़के और लड़की के पसंद की बुनियाद पर जो शादियां होती हैं वो आम तौर पर ज्यादा नाकाम होती हैं बनिस्बत उसके जो वालदैन शादियां करते हैं। वो शादियां जो वालदैन करते हैं या बड़े करते हैं वो ज्यादा पायदार होती हैं और ज्यादा कामयाब होती हैं। तो इसलिए पहला मशवरा तो मेरा आपसे ये है कि जहां आपके वालदैन आपका रिश्ता करना चाहते हैं वहीं आप राजी हो जाएं, और इसी में आपके लिए भी बेहतरी है और उनकी भी इसी में खुशी है। दूसरी बात यह है कि जो आपने पसंद का जिक्र किया, ये पसंद की वजह क्या है? पसंद की अगर वजह जो है वो महज एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे की शक्ल और सूरत की वजह से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और पसंद करना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि शादी से पहले एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मुलाकातें करना, एक दूसरे से बातें करना और जो है एक दूसरे को देखना, ये बिल्कुल हराम है। लिहाजा आपकी पसंद अगर महज एक जो है वो किसी की खूबसूरती है या महज एक अपने दिल की तस्कीन है, तो ऐसी पसंद के लिए वालदैन को तावीज़ात के ज़रिए या वजीफ़ों के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए या अमलियात के ज़रिए राज़ी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि उनको इस तरह राज़ी करना वो ज़बरदस्ती के ज़ुमरे में आएगा, और लिहाजा ये फ़ेल करना और करवाना जो है वो नाजायज़ और हराम है। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी पसंद की बुनियाद उसकी दीनदारी है, यानी आप लड़के को उसकी दीनदारी या उसके अच्छे अखलाक या दीनी तालीम की वजह से पसंद करती हैं, यानी लड़का अच्छे अखलाक का मालिक है या आलिम बाअमल है, तो इस वजह से आप चाहती हैं कि मेरा वहाँ रिश्ता हो जाए, और वालदैन आपका कहीं किसी अनपढ़ के साथ और बद अखलाक के साथ या किसी नशई के साथ शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ता करवाना चाहते हैं, तो फिर इस सूरत में वालदैन को अच्छी जगह या उस लड़के के साथ जहां आप चाहती हैं और चाहती भी आप उसकी दीनदारी की वजह से हैं, ऐसी सूरत में वालदैन को वज़ाइफ के ज़रिए या अमलियात के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए या किसी और तरीके से राज़ी करना फिर जायज़ है, और इस तरह आपकी पसंद भी फिर जायज़ होगी। लिहाजा जो है पहला मशवरा तो यही है कि आप अपने वालदैन की रज़ा पर राज़ी रहें और इसी में अपनी और अपने वालदैन की कामयाबी समझें। लेकिन बहरहाल शरीयत ने बालिग लड़की और बालिग लड़के को जो है अपनी पसंद की जगह शादी करने का इख्तियार दिया है, और वालदैन को भी चाहिए कि वो शादी करने से पहले, अपने बच्चों की शादी करने से पहले बच्चों की रजा जो है और उनकी मर्जी के बारे में मालूम कर लिया करें। ये उससे बेहतर है कि बाद में बच्चे जो है कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो इसलिए बेहतर है वालदैन को चाहिए कि वो बच्चों से उनकी रजा और उनकी पसंद और उनकी मर्जी पूछ लें। लेकिन फिर मैं बताता चलूं कि पसंद का मेयार और पसंद की बुनियाद जो है ना वो उसकी दीनदारी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी करने में चार वजूहात को तरजीह दी जाती है।
माल, हुस्न जमाल, हस्ब नसब और दीनदारी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। लिहाजा आप अगर किसी को पसंद करती हैं तो उसकी दीनदारी की वजह से पसंद करें और उसके अच्छे अखलाक की वजह से। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर बिल्कुल आप कोई वजीफा कर सकती हैं या कोई अमल कर सकती हैं, तो जिसके जरिए जो है आपके वालिदैन अच्छी जगह आपका रिश्ता करने पर राजी हो जाएं। इसमें सबसे बेहतरीन और बड़ा अमल तो यह है कि आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और नमाज के बाद जो है वो अल्लाह के हुजूर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई मसला और कोई ना कोई जो है इस मसले का हल निकालेंगे। इसके अलावा वजीफा भी मैं एक बता देता हूँ, या लतीफू। या लतीफू ये एक मुख्तसर सा कलमा है, मुख्तसर सा जो है वो जुमला है। इसको आपने ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 1100 मरतबा पढ़ना है। यानी शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक, फिर आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक और दरमियान में 1100 मरतबा आपने या लतीफों का विर्द करना है। तो 41 दिन आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हक में अच्छा फैसला फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।